श्रीवास्तव एक बार फिर आपके YouTube चैनल अखिलेश सर की पाठशाला में हम लोग क्लास 10th मैथ में जो एक्सरसाइज 8.4 हमने अध्ययन किया था, चार क्वेश्चन हमने अध्ययन किए थे उसके। आज हम उसी में पाँचवें का अध्ययन करेंगे। आप देखेंगे अगर प्रश्न 5 में तो कुल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रश्निकाएँ दी गई हैं, उन्हें आपको सिद्ध करना है। तो उसी 5वें प्रश्न से पहले प्रश्न को यदि आप देखिए तो लिखा है कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। या आप एक पक्ष हल करके दूसरे पक्ष को लेकर आइए। ये आपका बायां पक्ष है, वो आपका दायां पक्ष है। आप बाएं पक्ष को हल करके दाएं पक्ष को ला सकते हैं, दाएं पक्ष को हल करके बाएं पक्ष को ला सकते हैं, या फिर दोनों पक्षों को हल करके बराबर कर सकते हैं। तो देखेंगे आज हम लोग सबसे पहले हम लोग देखिए, चलिए मान लीजिए हमने LHS ले लिया। इसे आप प्रूव करने के लिए कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। हमने बायां पक्ष ले लिया, LHS ले लिया, दिया गया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया गया है। अब हमें लाना है 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। कॉट में कॉस कब आएगा? जब कॉट थीटा इक्वल टू होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा एक फार्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और अगर हम कॉसेक का भी एक फार्मूला देखें तो कॉसेक का होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो इसलिए हम लोग कॉसेक को तोड़ेंगे, कॉसेक के फार्मूले में 1 बाई साइन थीटा, और कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। लिखने के बाद अब साइन का एलसीएम लेना है, इक्वल टू साइन का एलसीएम आप ले लीजिए नीचे साइन थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस ये कॉस थीटा, इनको लिख देंगे आप। इसका होल स्क्वायर देखिए, होल स्क्वायर लगा उसे लगाएंगे आप। फिर 1 माइनस, इस तरह आप इसे बांट दीजिए, इस तरह 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर लिख दीजिए, एक स्क्वायर ऊपर दे दीजिए, और नीचे वाले को दे दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि होल स्क्वायर है तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर और डिनोमिनेटर यानी अंश का भी स्क्वायर और हर का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर किया जा सकता है। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर रहने दीजिए, और हमने आपको लिखवाया कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है, हमने लिखवाया है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने आपको एक फार्मूला लिखवाया है। तो यहाँ नीचे जो साइन स्क्वायर थीटा होगा इसे लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसे आप टू टाइम लिख दीजिएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार लिख दीजिएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। और यहाँ पे ये मान लीजिए ए स्क्वायर आपका, 1 का स्क्वायर आप कर सकते हैं, 1 स्क्वायर आप कर सकते हैं, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इस वाले समीकरण से 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर टूट जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा यानी ए प्लस बी, और 1 माइनस कॉस यानी ए माइनस बी। ये आपका ए है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए यही आपको RHS में लाना था, ये आ गया। यहाँ लिखेंगे इक्वल टू RHS। तो हमने LHS को लेकर सॉल्व किया और हमें RHS प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। तो इसी प्रकार से आपको सिद्ध करना है। 5वें के जो भी 10 प्रश्न आपको दिए गए हैं इसी प्रकार सिद्ध करना है। चलिए तो प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया गया 5वें का दूसरा देखिएगा, दिया गया है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। गिवन है, हम चाहें LHS को सॉल्व करें, लेकिन यहाँ पे आपको LHS सॉल्व करना पड़ेगा।
क्योंकि RHS में बहुत कुछ दिया नहीं गया है। तो हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे और RHS को लेकर आएंगे। बहुत ईजी चीज़ें देखिए, इसमें आपको करना क्या है, जैसे आपने LHS ले लिया और दोनों को दिया गया प्लस में, क्या दिया गया है, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A दिया गया है। बस अब करना क्या है कि यहाँ पे इन दोनों को ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, एलसीएम लेके, देखिए ये भिन्न का जोड़ है और अब भिन्न का जोड़ फ्रैक्शन का ऐड पढ़े होंगे कि सबसे पहले हम हरों का लासा लेते हैं। तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए इसके हर हैं, इनका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। एलसीएम लेने के बाद अगर दोनों अलग अलग हैं तो इसका गुणा इससे कर दीजिए, यानी कॉस ए का गुणा कॉस ए से, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस इसका गुणा इससे कर दीजिए, 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे आप, कॉस स्क्वायर ए को रहने देंगे, इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए आपका 1 है, इंटू बी यानी साइन है। ध्यान दीजिएगा, 1 हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी आपका साइन स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 2 ए आपका 1 इंटू बी यानी साइन है। ठीक, इसे आप तोड़ दिए, ये आप लोग ये सॉल्यूशन का पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसी सॉल्यूशन का से इसको तोड़ा गया है। बटे कर लीजिए, क्या लिखा है, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये दिया गया है। बराबर कीजिए, देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर है। आपको मैंने बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर दिख रहा है, तो साइन स्क्वायर ए के साथ हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ये दोनों मिल करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये 1 बन जा, 1 रहने दीजिए, और 2 एकम 2 और साइन ए रहने दीजिए, और आप ऑन कर दीजिए, तो नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए और बचेगा साथ में कॉस। ना देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने बताया था, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक 1 पहले से है, प्लस ये 2 साइन ए जो वहाँ लिखा गया है, ये वाला 2 साइन ए, बटे कर दीजिए 1 प्लस साइन ए, ऐसे ही लिखा जाएगा, और साथ में ये कॉस जोड़ लीजिए, एक और एक जोड़ दीजिए, 2 हो गया, एक और एक जुड़ जाएंगे 2 हो जाएगा, तो ये 2 साइन है वैसे ही लिखा जाएगा, 2 साइन है अपॉन नीचे दिया है 1 प्लस साइन है और साथ में दिया गया है कॉस है। अब देखिए यहाँ पे 2 और 2 कॉमन है, दोनों में देखिए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 कॉमन, 2 कॉमन आपने ले लिया, 2 कॉमन निकलने के बाद यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ 2 निकल गया, क्या बचेगा, केवल साइन ही बचेगा, अपॉन कर दीजिए, नीचे 1 प्लस साइन ए था और साथ में बचा हुआ उसके साथ कॉस है, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 अपॉन कॉस ए, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं 2 मल्टी 1 अपॉन कॉस ए, तो 2 बन जाए 2 फिर से हो जाएगा ना, तो 2 मल्टी 1 अपॉन कॉस ए लिखा जा सकता है, 2 अपॉन कॉस ए को 2 मल्टी 1 अपॉन कॉस ए लिखा जा सकता है। देखिए 2 रहेगा, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है सेक, मैंने आपको लिखवाया 1 अपॉन कॉस होता है, 1 अपॉन कॉस होता है सेक। देखिए तो आपने क्या किया, एलएचएस आपने लिया कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए सॉल्व किया, और आपका क्या आ गया 2 सेके, और 2 सेके क्या है आपका आरएचएस, तो ये आ गया आपका आरएचएस और ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक, तो इस प्रकार आप इसे प्रूफ कर सकते। क्या होगा, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cos थीटा। तो देखिए हमने LHS ले लिया है, LHS क्या है हमारा, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा
प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ये तो हमें दिया ही गया है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको अगर बदलना है सेक और कॉसेक लाना है तो सेक लाने के लिए आपको कॉस चाहिए, कॉस इक्वल टू 1 बाई सेक और कॉसेक इक्वल टू 1 बाई साइन, सेक इक्वल टू 1 बाई कॉस। यानी अगर कॉस कहीं ना कहीं अगर कॉस मिल गया तो हमें सेक मिल जाएगा, और साइन मिल गया तो कॉसेक मिल जाएगा। तो हम टेन और कॉट के साइन और कॉस वाले, जैसे हमने आपको लिखाया है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस, और हमने ये भी लिखाया है कि कॉट बराबर होता है कॉस बाई साइन। तो ये हम लेट कर सकते हैं कि मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि साइन से कॉसेक और कॉस से हमें सेक मिल सकता है, तो हम इन दोनों फार्मूलों को टेन और कॉट के प्लेस पर रखेंगे। ठीक है, तो देखिए टेन बराबर क्या हमने बताया था आपको, साइन बटे कॉस अपॉन साइन बटे कॉस अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, प्लस अब इसको इधर लिखिएगा, कॉट का होता है कॉस अपॉन साइन थीटा बटे 1 लिखेंगे माइनस टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब हल करेंगे, देखिए सबसे पहले साइन बटे कॉस ऊपर ऐसे ही रहने दीजिएगा, उसको नहीं आपको छूना है। यहां पे साइन से 1 में गुणा करा लीजिएगा, साइन 1 जा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा लासा, क्योंकि देखिए 1 के नीचे 1 होगा, साइन और 1 का एलसीएम साइन होगा, साइन और 1 का लासा साइन थीटा होगा, तो इसलिए साइन इक्वल साइन और कॉस इक्वल कॉस, जैसे हमने पहले बताया था। ऐसे यहाँ भी कॉस बाई साइन लिख दीजिएगा, और यहाँ हो जाएगा कॉस से 1 में गुणा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन नीचे कॉस थीटा। अब क्या करना है आपको, सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर से गुणा करेंगे, साइन थीटा का साइन थीटा से गुणा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, और बीच वाले दोनों का गुणा करेंगे, यानी कॉस का गुणा करेंगे साइन और कॉस से, तो ऐसे लिखेंगे कॉस थीटा और ब्रैकेट में इन दोनों को लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये लिखने के बाद प्लस वहां भी वही काम, कॉस से कॉस में गुणा कर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बीच वाले को इससे गुणा कर दीजिए, साइन से कॉस साइन का गुणा हो जाएगा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब जो है हमें एलसीएम लेना है, लेकिन देखिए यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है। अगर हम साइन को आगे लाएंगे कॉस को पीछे ले जाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन आगे आएगा, प्लस का कॉस पीछे जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप जब एलसीएम लेंगे इनका, ध्यान दीजिएगा, जब एलसीएम लेंगे आप इनका तो कॉस और साइन का लासा, कॉस और साइन ऐसे ही लिख दीजिएगा, और साइन माइनस कॉस यहाँ भी है, साइन माइनस कॉस इसे मान लीजिए, इसको भी आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लीजिएगा। बस आपको करना क्या है, आपको यहाँ का चिन्ह है, यहाँ का ये चिन्ह बदल देना, प्लस को माइनस कर देना है। कॉस से कॉस मान लो कैंसिल हो गया, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन स्क्वायर में गुणा कर दीजिए, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, माइनस प्लस को माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने कॉस माइनस साइन को साइन माइनस कॉस मान के लासा लिया था, तो साइन से साइन कट गया और साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कट गया, कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर में गुणा क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये फार्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आप पढ़े होंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है, फिर एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस ए बी। ये आप पढ़े होंगे, 9th में आपको पढ़ाया गया है गुणनखंड में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ये फार्मूला आपको लगाना है यहाँ पे ऊपर। ये मान लीजिए ये आपका देखिए
साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, यह आपका था पहले से। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, पहले एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगले ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा और कॉस थीटा। नीचे जो है उसे लिख दीजिएगा कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन माइनस कॉस थीटा कट जाएगा। तो आपको हम ऊपर थोड़ा बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे जगह नहीं होगा तो यहाँ देख लीजिएगा। अब यहाँ बचता क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ क्या बचा साइन और कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन नीचे कौन बचा है कॉस थीटा साइन थीटा, उसे लिख लीजिए कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए, अब इसे हम दो बार तोड़ सकते हैं। एक बार 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा प्लस एक बार साइन थीटा कॉस थीटा के बाई भी हम लिख सकते हैं कॉस थीटा साइन थीटा। यानी एक बार हम क्या करेंगे, 1 बटे कॉस थीटा साइन थीटा लिख देंगे और एक बार साइन कॉस बटे कॉस थीटा साइन थीटा लिख देंगे। तो ये साइन साइन कट गया, कॉस कॉस कट गया, यानी 1 बार में तो बचेगा 1 प्लस 1 बाई कॉस हो जाएगा आपका सेक थीटा और इंटू 1 बाई साइन हो जाएगा कॉसेक थीटा, क्योंकि 1 1 जा 1 होता है ना, तो यहाँ पे 2 1 आप ले सकते हैं। तो देखिए ये आपको लाना था, ये हो गया आपका RHS और ये हो गया आपका। तो इस प्रकार से आपको आगे के क्वेश्चन हल करने हैं, जुड़े रहिए, क्योंकि इसी तरह हम त्रिकोणमिति के बाद कोई नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। आपको डेली अपडेट मिलता रहे तो चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और हाँ, वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कीजिए।